बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आज मैं आपको बड़े ही बहुत मज़े के पराठे बताने लगी हूँ। ये थोड़े ना तो ये आटे के हैं ना मैदे के हैं, ये वेजिटेबल और राइस पराठे हैं। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बड़े हेल्दी पराठे हैं, ये बच्चे भी खा सकते हैं, ये बड़ों के लिए भी बड़े मुफीद हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं चावल। मैंने 1 घंटा पहले जो है वो चावल मैंने भिगो दिए थे। ये 1 आलू मैंने उबाल के रख दिया है। उसके बाद ये हरी मिर्च और अदरक की मैंने कूट के रख ली है। शिमला, थोड़ी सी आपने शिमला काटनी है, थोड़ी सी गाजर काटनी है, थोड़ा प्याज। सबसे पहले आपने ये चावल जो है इनको अच्छी तरह ग्राइंड करने हैं। बिल्कुल आपने इसको पेस्ट की शक्ल में इसको ग्राइंड करके तो रख लेना है। उसके बाद आपने आलू का 1 पीस अंदर डालना है। फिर आपने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून आपने पानी डालना है, क्योंकि थिकनेस होती है तो पानी के साथ ये थोड़ा बेहतर हो जाता है। फिर आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके तो बाउल में निकालते जाना है। इसी तरह आपने सारे जो चावल है भिगोए हैं इनको आपने बाउल में डाल के तो उसके बाद आपने ये वेजिटेबल वगैरह अंदर शामिल करनी है। ये देखें, बिल्कुल इस शक्ल में आपने पेस्ट तैयार करनी है चावलों की। और चावल जो है ये आप याद रखें घंटा पहले भिगो लें, 2 घंटा पहले भिगो लें। ये थोड़े टाइम के बाद अगर आप इनको पीसेंगे तो फिर ये चावल जो है अच्छी तरह नहीं पीसे जाते, इसलिए इनको ज़्यादा टाइम के लिए आपको भिगोना पड़ेगा। उसके बाद आपने ये वेजिटेबल सारी अंदर डाल देनी है। अदरक और सब्ज मिर्च की पेस्ट है, ये आपने डालनी है। फिर आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और थोड़ा थिक है इसलिए आपने थोड़ा सा पानी डालना है। ये बिल्कुल इसी तरह बैटर आपने तैयार करना है जैसे ये मेरा है। इसके बाद आपने थोड़ी ब्लैक पेपर डाल देनी है। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है और ये थोड़ा सा नमक है। इसके बाद आपने बेकिंग पाउडर है ये 1 टीस्पून, ये आपने डाल के तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने इसको बहुत अच्छी तरह करना है कि कहीं भी ये बेकिंग पाउडर की गुठली ना बने या नमक की ना बने। उसके बाद आपने अंदर ये सब्ज़ धनिया काट के ये थोड़ा ज़्यादा सा डालना है, ये खूबसूरत लगता है रोटियों के अंदर। ये सब्ज़ धनिया आपने डालना है काट के। तो मसाले इसमें मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं। नाश्ते में इसको आपने इस्तेमाल करना है तो इसलिए नाश्ते में थोड़ा मिर्च मसाला जो है वो कम होना चाहिए। उसके बाद आपने फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल डालना है और ये बैटर आपने इसमें फैला देना है। आराम से आपने इसी चम्मच की मदद से इसको आपने रोटी की शक्ल में फ्राई पैन के अंदर उसको फैला के तो आँच बिल्कुल कम रखनी है, आँच तेज़ नहीं करनी कि ये अंदर तक आपने इसको पकाना है, क्योंकि ये चावल हैं और कच्चे चावल हैं। इसको आपने बिल्कुल आराम से स्टीम के साथ इसकी साइड नीचे वाली जो है ये पकानी है। उसके बाद आपने ऊपर वाली साइड चेंज करनी है। ये देखिए आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत पराठा नीचे से गोल्डन हुआ है। फिर आपने ऑयल डालना है और इसकी दूसरी साइड जो है ये फ्राई पैन में स्टीम में रख देनी है। आंच बिल्कुल कम रखनी है। मैं बार बार आंच का आपको इसलिए बताती हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल लो आंच पे बनती हैं। अगर तेज़ होगी ये अंदर से कच्चा रह जाता है तो मज़ा नहीं आता। ये इतना टेस्टी चावलों का पराठा और वेजिटेबल का पराठा बनता है कि आप बना के तो खुद भी हैरान होंगे कि इतना मज़े का ये चावलों का और वेजिटेबल का पराठा तैयार होता है। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है। प्लीज़ मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।